आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल से श्री सनकादिक के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि इस बड़े सुंदर वृत्तांत, मनमोहक वृत्तांत के साथ अंत तक बने रहिए। आपको स्वयं पता चलेगा कि श्री सनकादि जी कौन थे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, दोस्तों यह 5 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं। उनके नाम हैं। आपके समक्ष इन नामों को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, ये 5 ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर 4 बताया गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण से इनकी सृष्टि की और ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण किया। संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इन सभी के अध्ययन, तपस्या, शील स्वभाव एक से ही हैं। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर सकते। दिन रात भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता ही रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेषनाथ के पास जाकर पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने श्री शुकदेव और भीष्म को आध्यात्मिक विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु, जो भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश दिया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग वर्ग का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी मौजूद है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते हैं। किसी एक को वक्ता बना लेते हैं और दूसरे सारे श्रोता बन जाते हैं। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती हैं। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी सभी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े ही जटिल प्रश्न का उत्तर सारे संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार में कलुषित विकार, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं, ना ही हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवत इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है कि
कि देखने वाले लोग अपनी कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीला को न समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने बैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपाल, जिनका नाम जय विजय था, उन्होंने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्यधाम सत्व के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए द्वार खुले हुए समाधान में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। हम इस एक रस धाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव बात है, फिर भी भगवान की ऐसी इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए अगम्य था, और कहाँ वे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वाल बालों के बीच में गाए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा कि प्रभु, हमें तो उचित और अनुचित कोई भी जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड हमें दे दो, हमें सहर्ष शिरोधार्य होगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो मेरी ही इच्छा थी। मैंने पहले ही यह सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी को सुनकर सब के सब भगवान की प्रदक्षिणा और नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये सनकादिक सब के सब नित्य सिद्ध और निरंतर परमार्थनिष्ठ हैं, तथापि संसार के गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वे वहाँ गुप्त रूप से विचरण करते हैं। संभव है कहीं हमारे पास ही हों, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म हम सफल कर सकें। उनकी कृपा दृष्टि ही वांछनीय है। तो दोस्तों, कृपा दृष्टि संतों की, भक्तों की, मुनियों की बनी रहे, उस परमपिता परमात्मा की बनी रहे, जिससे हम फूलते फलते रहें, हमें कोई भी दुश्मन क्षति और हानि न पहुंचा सके। तो दोस्तों, यहाँ सनक आदि जी का वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। दोस्तों, अपनी राय, अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सनक आदि जी की, जय सनत सनंदन सनत कुमार जी की, जय ब्रह्मा जी की, जय परमपिता परमेश्वर की।